देवभूमि उत्तराखंड, जहां कभी मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां सिर्फ एम्बुलेंस के सायरनें सुनाई देती हैं। हर साल आपदाएं आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार कुछ कर रही है? नहीं। क्या सरकार कुछ करना चाहती है? बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड में हर साल हर बरसात आपदाएं आ रही हैं। प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है और इस बार प्रकृति के गुस्से की चपेट में आए देहरादून के कुछ क्षेत्र, जहां बादल फटने की वजह से सोंग नदी ने उफान भर लिया है। और इस समय मैं लाइव खड़ी हूँ सोंग नदी के समीप, जहां पे जल स्तर इतना बढ़ चुका है, रोड्स टूट चुकी हैं, कनेक्टिंग रोड्स, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना मरीज अस्पताल पहुंच पा रहे हैं, ना किसान मंडी पहुंच पा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हर साल होता है, बस साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है और सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। प्रदेश के मुखिया आए, जेसीबी के ऊपर फोटो खिंचाई और चले गए। उनको ये ट्रेजेडीज अपॉर्चुनिटी की तरह लगती है कि आओ फोटो शूट करवाओ और चले जाओ। चेहरे देखो इनके चेहरे। ये लोग तबाही को ट्रेजेडी नहीं, अपॉर्चुनिटी समझते हैं। कैमरा खोला, फोटो खिंचवाई और हवा हो गए। कहीं हेलीकॉप्टर से देख लिया, कहीं जेसीबी में खड़े होकर फोटो खिंचवा ली और कहीं ट्वीट कर दिया कि सरकार आपके साथ है। कैमरे के आगे रोना धोना और कैमरा बंद होते ही सोना। और आधी जगह तो ये लोग पहुंचे ही नहीं। चुनाव नहीं है ना, चुनाव होते तो वोट मांगने जाते, मिट्टी में ही बैठ जाते, छोटे बच्चों को गोदी उठा लेते, उनकी नाक भी साफ कर लेते, क्योंकि वोट चाहिए नहीं इस समय, अपना स्वार्थ है नहीं। तो जनता चाहे भाड़ में मरे, चाहे लापता हो, इनको इनसे क्या मतलब है। और हद तो तब हो गई जब पिछले दिनों सरकार ने सारे यूट्यूबर्स को एक ही स्क्रिप्ट पकड़ा दी कि हमारे मुख्यमंत्री इतने बढ़िया हैं, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सामने आके लोगों की मदद करी है, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री ने देखा, इससे बढ़िया सरकार नहीं देखी, अलाना ने देखा, फलाना ने देखा। और सारे यूट्यूबर्स एक ही सुर में गाने लगे, जैसे स्कूल में पोएट्री रेसिटेशन होता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। शर्म आनी चाहिए ऐसे यूट्यूबर्स को, जो चंद पैसों के लिए जिस देवभूमि में आपने जन्म लिया उसी को धोखा दे दिया, अपना ईमान बेच दिया। उसके बाद होता है हमारे यहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन। मोदी जी से मिलने के लिए एक सिलेक्शन प्रक्रिया रखी जाती है, जिसमें फिर से एक स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है कि आपको सरकार की प्रशंसा में ये गीत गाने हैं। तो जो तो मान गए, उनको मोदी जी से मिलने के लिए अलाउ किया गया। एक भले मानुष आए जिन्होंने इस आपदा में अपनी बेटी, 20 साल की बेटी को खो दिया, अपना घर जिन्होंने खो दिया। उन्होंने जब ये गीत गाने के लिए मना किए कि मैं वही बताऊंगा जो वास्तव में हुआ है, तो सिलेक्शन प्रक्रिया से उसका नाम ही काट दिया। मतलब इस प्रदेश में अब सवाल पूछना और सच बोलना एक जुर्म हो गया है। आपदा भी इनके लिए अब पीआर स्टंट हो गया है। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का जन्म हुआ तो हमने सोचा नदियां बचाएंगे, पहाड़ बचाएंगे, संस्कृति बचाएंगे। लेकिन आज उत्तराखंड 24 साल का हो गया है और हालात बद से बदतर हैं। सवाल ये है कि जब राज्य डिजास्टर प्रोन है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्यों नहीं है? डिजास्टर अलर्ट सिस्टम क्यों नहीं है? हर गांव में मॉक ड्रिल या सेफ्टी ट्रेनिंग क्यों नहीं है? रिलीफ फंड और उसका ऑडिट पब्लिक क्यों नहीं है? फ्लड और डिजास्टर प्रोन एरियाज में नो कंस्ट्रक्शन जोन्स क्यों नहीं है? कोई ढंग का रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं है? जब इतना बजट एलोकेट हो रहा है तो धरातल में क्यों नहीं दिख रहा है? कहाँ जा रहा है ये सारा पैसा? 2021 में उत्तराखंड में विकास के नाम पर विनाश का स्टार्टअप हुआ, जिसके फाउंडर थे इस प्रदेश के मुखिया। एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने एक नेता के फटी हुई जीन्स वाले बयान पे मजबूर कर दिया कि वो पद से इस्तीफा दे, उनको क्यों नहीं दिखता है कि इस समय इस प्रदेश को दीमकों की तरह चाटा जा चुका है और इस प्रदेश के हाल बद से बदतर हुए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन? क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसी भी क्या मजबूरी है जो इनसे इस्तीफा नहीं दिलवाया जा रहा? दोस्तों, उत्तराखंड की जिम्मेदारी अब हम सबको लेनी होगी। सिर्फ वीडियो बना लेने से कि यहाँ बादल फट गया, यहाँ लैंडस्लाइड होगी, यहाँ इतने मर गए, इतने लापता हैं, वो ठीक है, वो न्यूज़ चैनल्स भी कर रहे हैं, लेकिन अब हम सबको एक होना पड़ेगा। ये देवभूमि है, यहाँ की मिट्टी में तपस्या है, नदियों में पवित्रता है, हवा में संस्कृति है। उत्तराखंड देवभूमि था, देवभूमि है, देवभूमि रहेगा। लेकिन अब हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा, जवाब मांगने पड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर हम सब एक हो गए तो कोई नेता, कोई सरकार इस देवभूमि को डिजास्टर भूमि नहीं बना पाएगी। लेकिन शर्त यह है कि हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को, जो वाकई अपनी जान की परवाह किए बिना हर आपदा में, हर डिजास्टर में हमारे साथ, हमारी जान बचाने के लिए लगे रहते हैं। जिन लोगों ने इस आपदा में अपनों को खोया, जिनके परिवार वाले लापता हैं, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं प्रभु बद्री केदार से ये प्रार्थना करूँगी कि उत्तराखंड को और उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित रखें।